कोई बात नहीं होगी यहाँ देश के अंदर। प्रशासन से डर लगता है बहुत ज्यादा। प्रशासन दुश्मन है, ये मान लो। बीजेपी कुछ नहीं है, प्रशासन दुश्मन है। हाँ जी। आपको लगता है कि सरकार में, इसका मतलब आप इस सरकार में सुरक्षित नहीं है? नहीं भाजपा सरकार में सुरक्षित नहीं है। 2014 के बाद में ये समझ लो भूचाल आ गया देश में जी। इतनी शांति से देश चल जाता उस टाइम पे, बढ़िया वाला। तो आप ये कह रहे हैं कि 2014 के बाद मुसलमान देश में सुरक्षित नहीं है? बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष भारद्वाज MK न्यूज़ 19 से आपका स्वागत करता हूँ। आज हम मौजूद हैं जिला बदायूं के ब्लॉक सहसवान के गांव भीकमपुर में, जहाँ भीकमपुर पड़ता है, भीकमपुर टप्पा जामनी, भीकमपुर टप्पा जामनी सॉरी। तो यहाँ आप बोलेंगे हम बोलेंगे? अच्छा नहीं, मैं आप पूछेंगे वहाँ पे। अच्छा यहाँ कुछ जनता मौजूद है, मुस्लिम समाज के लोग हैं यहाँ पर। उनसे जानेंगे कि संभल में हिंसा हुई है उसमें उनकी क्या राय है, और जो इनकी राय होगी वो हम आप तक पहुँचाएंगे। क्या नाम है आपका, आप बताइए। मेरा नाम इफ्तिखार अली है जी। तो ये बताइए कि संभल में जो हुआ है सही हुआ है? नहीं, देखो संभल में जो हुआ है वो गलत हुआ है। इस बात का हमें अफसोस है बहुत बड़ा। तो वो जो कोर्ट ने आदेश दिए, मान लिया हमने आदेश कोर्ट ने दिए और फिर उसकी सर्वे हुई मस्जिद की, तो चलो मान लिया एक बार सर्वे, फिर दूसरे दिन कैसे एक संग ऑर्डर दे दिया कोर्ट ने? क्योंकि सुबह 6 बजे रात में क्यों दे दिया? ऐसा तो होता नहीं है। पुलिस जो है, मान लिया हमने, पुलिस है हमारी आपकी रक्षा करने वाली है, ठीक है। अच्छा, फिर रक्षा के लिए यानी जब उन्होंने दूसरा ऑर्डर दिया कोर्ट ने, तो फिर हिंदू ना जाना चाहिए थे उनके पास। यानी जड़ तो उन्होंने नारे लगाए कि जय सिया राम, तो पब्लिक तो भड़केगी। अब उसमें आरोप होता है कि मुसलमानों ने गोली चलाई, मुसलमानों में यानी विवाद कराई। ऐसा नहीं है, मुसलमान बेचारे डर के मारे अपने घरों में छुपे, और उन्हीं लोगों ने ये विवाद उठाया कि पुलिस ने उठाया जाता। इसमें विवादी है पुलिस ने करा जो भी किया। SDM DMA कौन है क्या है वो हमें नहीं पता। लेकिन वहाँ के जो युवा लोग हैं उनने पत्थर उठाए, जैसे पुलिस कह रहा साफ साफ वीडियो आए हैं कि पत्थर उठा के मार रहे हैं युवा, जो वहाँ की लड़की। नहीं, तो हमने तो वीडियो में ऐसा कुछ नहीं देखा। वीडियो हमने उनके हाथ में कोई पत्थर नहीं देखा। हमने वीडियो सारी देखी है। पुलिस को गोली चलाती देखा हमने। क्यों नाजायज असलों से गोली चला रही है वो, और जो सरकारी असले थे उससे गोली नहीं चली। तो वो ये गलत पुलिस ने करा जो भी कुछ करा है, इसकी यानी जिम्मेदार पुलिस है। DMA SB जो भी कुछ है वो पुलिस है इसकी जिम्मेदार। ना तो योगी ने फौरन आदेश दिए कि ना गोली मारो, ना मोदी ने आदेश दिए, उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो पुलिस ने करा जो भी कुछ करा है। वहाँ के जो इस समय CU हैं अनुज चौधरी, हाँ, उनका बयान आया था कि वो वहाँ पर मस्जिद पर सर्वे कराने गए थे, तो वहाँ की भीड़ आक्रोशित हो गई। उनके पैर में गोली लगी है अनुज चौधरी की, तो इस वजह से वहाँ की पुलिस को उनने आदेश दिया कि इन्हें रोका जाए। तो उसमें फिर वहाँ की जो भीड़ थी वो नहीं रुकी, उसके बाद पुलिस को मजबूरन गोली चलानी पड़ी। नहीं तो पुलिस तो थोड़ी बहुत हो रही, 2 4 10 50 वो तो बहुत गिरो थी पुलिस की। पूरा फोर्स और पास की पुलिस मौजूद थी वहाँ। वो चाहती तो पब्लिक रोक सकती ही, यानी उधर भी पब्लिक रोकती उधर भी रोकती, तो झगड़ा नहीं होता। पुलिस चाहती जब। आप भी जानते हैं कि संभल जो एक संवेदनशील इलाका है, वहाँ मुस्लिम आबादी ज्यादा है, आप जानते हैं। तो जब भी कोई सर्वे करने जाती है पुलिस या कोई जाता है, पूरी फोर्स आसपास की क्षेत्र से मंगाई जाती है, जिससे कि कोई घटना हो तो कवर की जाए। तो इस वजह से वहाँ की जो CU है, वहाँ की जो मजिस्ट्रेट है, उन्होंने फोर्स मंगाई थी, जिससे कि वहाँ कोई अगर ऐसे घटना होती है तो तुरंत कवर कर ली जाए। इस वजह से फोर्स मंगाई गई थी। फुल फोर्स मंगाई तो कंट्रोल कर सकती ही ना, मगर फिर भी कंट्रोल नहीं हुआ। 5 लोग मारे गए, यानी मुस्लिम लोग मारे गए। इनका हमें दुख है, क्योंकि ये नाजायज। एक बताएं टिर्री वाला मारा गया, उसमें वो मुस्लिम था। तो ये बात अच्छी ना है। पुलिस जो कराया पुलिस ने कराया। फिलहाल तो ना कोई योगी है कोई इसमें दखल है, ना मोदी का। फिलहाल तो पुलिस का काम है। लेकिन अभी योगी जी ने 2 दिन पहले बयान दिया था कि ये जितनी गलतियाँ की गई ना बाबर द्वारा की गई है। संभल है, बांग्लादेश बना दिया गया, ये सब जितनी वहाँ पे मस्जिद बनाई गई सब बाबर द्वारा बनाई गई। तो वो आज की बात हो रही है, वो तो 15 की बात है, वो आज की बात हो रही है। वो तो खाली मतलब मुद्दे ढूंढना ही है। जैसे कि वो अजमेर शरीफ पे लगा दिया, तो क्या अजमेर पहले तो कुफ्र था दुनिया में, सबने कुफ्र पता कहाँ मुसलमान थे पहले। तो अब उन्हें मस्जिदों के नीचे वो मिल रहा है, उनके जो भी बुत वगैरह मिल रहा है, उनके देवी देवता वो मस्जिदों में नहीं मिल रहा है। तो जितना खोदो उतना खुदा निकलेगा। लेकिन एक बात ये भी है कि मस्जिद के नीचे क्यों मिल रहा है? हाँ, वही तो मकसद है। तो
तो ये तो शासन की बात हो गई ना, कि शासन ये चाह रहा है कि हमें मस्जिद मंदिर की और मदरसों को जानना है, बस ये चाह रहा है मुसलमान मिटे यहाँ तक, और कोई राज नहीं है इनका, ये राज है योगी मोदी का। और क्या है? जो संभल की जो मस्जिद जो बताई जाती है, हरियर मंदिर जो बताया जाता है, उसका जिक्र आईन अकबरी जो किताब है अकबर वो बाबर की, उसमें भी किया गया है। बाबरनामा में उसका जिक्र आता है। तो वहाँ के लोगों का कहना है कि इसका जिक्र तो 500-600 साल पहले ही उसमें किताब में कर दिया गया है, बाबर की आत्मकथा में, कि बाबर ने आदेश दिया था कि जाके जिसे तोड़ो। ना ये तो वो उन्होंने ना पता भैया, हमने तो वो किताब पढ़ी नहीं कि हमें उसकी मालूमात हो, हमने तो ऐसा कुछ देखा नहीं, वैसा उर्दू बतेरी पढ़ा है हमने, मगर ऐसा मैंने अकबर की किताबें पढ़ी हैं, बाबर की किताबें पढ़ी हैं, मगर ये हमने नहीं लिखा देखा आज तक। जो हम जो देखते नहीं है वो हम कह नहीं सकते, जो बात हम देखते नहीं वो कहते नहीं। और भी लोगों उनसे बात करते हैं। क्या नाम है? जी बात ये है कि हमको भारत में ही रहना है। जी आपको भी रहना है। जी जी सारी बिरादर भारत में ही रहनी है। तो हम तो ये चाहते हैं कि शांति बनी रहे पूरे देश के अंदर, कोई कहीं जाए, कोई कहीं खाए, कोई कहीं कमाए। अब अगर इस तरह से झगड़े विवाद फैलते रहेंगे तो हमारे रास्ते बंद हो जाएंगे, आपके भी हो जाएंगे, कोई बिरादर चैन सुकून से रह नहीं सकती। इसलिए हम चाहते हैं कि इसकी बेहतरीन जांच की जाए कि ये दंगा किसने कराया और क्यों हुआ। सर्वे के दौरान जो दंगा हुआ, जो 5 लोग मारे गए, वो क्यों मारे गए और किसने मारा, और जिसने भी ये काम किया उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। हम तो ये चाहते हैं। आपको लगता है कि अपने बदायूं जिले में भी जामा मस्जिद का उसका चल रहा है, निर्भय महादेव मंदिर और जामा मस्जिद का 10 तारीख को सुनवाई है, इसको देखते हुए यहाँ भी प्रशासन अलर्ट है। ठीक है, तो क्या नाम है, अगर खुदा न कोई बात बनती है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा, वो इंतजाम करे और अपने सही तरीके से उसका सर्वे करे, जांच करे। मगर ये नहीं है कि साहब अचानक ही दूसरे पक्ष को पता भी ना, वो एक ही पक्ष अपने करने पहुंच जाए। दोनों पक्ष के लोगों से शांति हो, कोर्ट का फैसला हो, जैसा भी वो दे उसे मंजूर है। लेकिन कोर्ट का फैसला हम बहुत जगह देखा गया, कोर्ट का फैसला आने के बाद भी दूसरा पक्ष मानने को तैयार नहीं होता, पत्थर उठा लेता है। तो फिर पुलिस की भी इसमें गलती क्या? पुलिस भी क्या? मैंने ये भी देखा, एक जगह मैंने वीडियो देख रहा तो एक पुलिस वाले के हाथ में पीछे एक पत्थर था, पीछे चूतड़ों के पीछे अपनी छुपाई पड़ा हुआ था, वो क्यों था? कोई पुलिस वालों को क्या मतलब है पत्थर को लिए? वो भी भीड़ में खड़ा था और उसके हाथ में पत्थर था, फेंकते नहीं देखा बल्कि हाथ में देखा उसके जी जी पत्थर। जो वहाँ के अनुज चौधरी है संभल के, उनने बयान दिया था कि पुलिस जो होती है, पुलिस का भी परिवार है, वो भी आत्मरक्षा के लिए बिल्कुल गोली चलाएगी, पत्थर चलाएगी, अगर आत्मरक्षा की वजह से। तो उनका बयान सही है? सही है, उनका बयान तो सही है, लेकिन है तो जब कोई उपलब्धि सामने हो। लोग तो ये कह रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये खुद इन्होंने करा है, कुछ कह रहे हैं कि दोनों तरफ से झगड़ा हुआ है। यार हिंदू पक्ष तो कोई था ही नहीं, हिंदू पक्ष कोई ना, वो तो लोग वहाँ पर तो यही प्रशासन था और ये लोग थे बस नमाज पढ़ने वाले, और कोई था ही नहीं। झगड़ा ही नहीं हुआ किसी से भी, इनमें ही हुआ, पुलिस में और मुस्लिमों में हुआ है, किसी में हुआ नहीं। तो और भी लोग उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? ना वो आपको क्या नाम है? ये बोल जाएंगे शायर अली कहाँ गए? शायर अली बोलो भैया। तो हम तो और आप जितने भी लोग देशवासी सब एक होकर हैं और एक ही थाली में खाएं। यार हमारे घरों में देखो, अभी दिखाएंगे हम कई हिंदू भाई हमारे काम करने इसमें अंदर और दिन भर चाट बेचते हैं, और हमारी प्योर बस्ती मुसलमानों की एक भी आदमी कोई भेदभाव नहीं है। उनसे पूछा जाए तो वो कोई ये कहेंगे अरे यार क्या जवाब नहीं है। हम उन्हें चाय भी देते हैं, वक्त पे आदर भी करते हैं। हम नहीं चाहते कि हम आपस में झगड़ा करें, लड़े। हम तो ये चाहते हैं विकास हो। अपना हिंदू मुस्लिम विवाद यानी दुल्हन में डाला जा रहा है, मंदिर मस्जिद कुछ नहीं है। अच्छा, और हम उनके पास रहते हैं, वो हमारे पास रहते हैं। सन 47 से कोर्ट ने फैसला दिया था कि नहीं तो किसी मंदिर को छेड़ा जाएगा और ना ही किसी मस्जिद को छेड़ा जाएगा। फिर ये बवाल कैसा फैला है? वर्शिप एक्ट जो है उसमें कोर्ट ने पहले कहा था कि जो 1947 के बाद की पहली बनी रही, बस 6 के बाबरी को छेकने के बाद सारी चीजें वैसी बनी रहेंगी। तो अब तो ये तो हक धर्मी हो रही है, ये तो सुना होगा आप। जी जी। जो बाबरी मस्जिद है, आपको लगता है बाबरी जो मस्जिद थी उसे ढहाने के बाद, अगर वहाँ मस्जिद थी उसे ढहाने के बाद जो मंदिर बनाया गया राम मंदिर, उसके बाद से रास्ते खुल गए पूरे देश में? हाँ, तो उसके बाद में किसी से भी कुछ ना करा जाएगा। ये अब ये नई बातें आएंगी। ज्ञान बापी है, हाँ, ज्ञान बापी ज्ञान का बाबरी है, अजमेर है, मथुरा है या बदायूं शरीफ है। ये सब अब तो बदायूं और संभल का नाम भी जुड़ चुका है। ना जुड़ गया, बदायूं भी जुड़ गया वहाँ, मैंने सुना था। चलो जामा मस्जिद में बस ये है, बस शांति बनी रहे और बस शांति बनी रहे भैया। हम तो चाहते हैं किसी से विवाद ना हो, कैसा भी अमन चैन रहे,
हिंदुस्तान में कोई किसी लड़ा ना है, हिंदू चाहे हिंदू भाई या मुस्लिम सब इकट्ठे रहते हैं। हम तो भाई सबसे इकट्ठे मिलजुल कर रहते हैं। कोई हमारा कोई खाना पीना सब नहीं है हिंदुओं से ना उनका हमारी चल तरफ रहा है। से। हम तो बहुत एक सलाह रहते हैं। हमारे पड़ोस में बड़ैरिया गाँव है, बक्सर गाँव है जी, और खतरे के लोग हैं। सब इतने प्यार मोहब्बत से रहते हैं, हम जिसका कोई जवाब ना। कोई भी कैसी बात होती है जैसे कोई डंड वाले का, तो हम नफा नुकसान उठा लेते हैं, आपस में एकता कर लेते हैं। हमें कोई किसी तरह के भेदभाव नहीं। लेकिन अब तो देश का माहौल बिगड़ लिया है। हाँ, अब तो बिगाड़ा जा रहा है, बिगाड़ा जा रहा है, नफरत भरी जा रही है दिलों में उनकी। पर हमें फिर भी कोई बात नहीं है। और भी लोगों उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? कुछ कहेंगे इस बात पे, संभल में जो हिंसा हुई है? अरे संभल की क्या कहें, संभल की सुबह की काम खाइयाँ गई रहे। यहाँ तो हमारे यहाँ तो अच्छी खासी रहतूत हो रही है, अच्छी खासी। हाँ हमारे यहाँ तो यहाँ हिंदू समाज सब अच्छी खासी, यहाँ कोई वैसी कोई बात नहीं। हाँ क्या नाम है आपका? आप भी हाँ, ये बोल। कहेंगे आप? हमारे यहाँ तो सब हिंदू समाज सब अच्छी खासी रहे। क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? शायर अली। दो ही बात करेंगे हमसे। जी बताइए। जौनपुर अनुराग यादव का कत्ल हुआ, सुना तुमने? 40 साल से केस चल रहा था, उसकी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। और ये 2 दिन में इसने जज ने फैसला कैसे दे दिया, अनुज चौधरी और जज को बिल्कुल बर्खास्त किया जाए, कतई बिल्कुल नौकरी से बिल्कुल कतई कोई झगड़ा झंझट नहीं। ये जिम्मेदार है 2 आदमी, अनुज चौधरी और जो जज जो है वहाँ का। बात सुनो, 40 साल के केस पड़े हुए पेंडिंग में, और तुम 1 घंटे में दे रहे हो फैसला। हिंदू हमारे सामने नहीं है बेचारा, हमें बीजेपी से डर नहीं लगता है, हमें प्रशासन से, मीडिया से डर लगता है। मीडिया प्रशासन जनता की दुश्मन है पक्की वाली, ऐसे मान लो। लेकिन ऐसे कैसे कह सकते हो दुश्मन है? आपकी बात भी तो ऊपर तो मीडिया ही पहुंचाती है, जो आपके हालात है वो मीडिया ही दिखाती लेकिन बीजेपी इतना करती है और इतना दिखाती है, समझे? अगर मीडिया हक दिखाए ना तो कोई बात नहीं होगी हम देश के अंदर। प्रशासन से डर लगता है बहुत ज्यादा, प्रशासन दुश्मन है, ये मान लो। बीजेपी कुछ नहीं है, प्रशासन दुश्मन है। हाँ जी। आपको लगता है कि सरकार में, इसका मतलब इस सरकार में सुरक्षित नहीं है? नहीं भाजपा सरकार में सुरक्षित नहीं है। 2014 के बाद में ये समझ लो भूचाल आ गया देश में जी। इतनी शांति से देश चल जाता उस टाइम पे, बढ़िया वाला। तो आप ये कह रहे हैं कि 2014 के बाद मुसलमान देश में सुरक्षित नहीं है? बिल्कुल। अरे कोई ना सुरक्षित। जो कुछ लोग हिंदू ऐसे हैं जो कि वो नफरत करते हैं, लेकिन कम से कम 80% हिंदू बहुत अच्छा इंसान है, बढ़िया आदमी है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि नफरतबाजी करते हैं। हाँ बस। तो इस सरकार में जो मुसलमानों के लिए काम किए गए उससे आप संतुष्ट हैं? नहीं, राशन दिए जा रहा है, आयुष्मान आज से दे दिया जा रहा है। अब वैसा हक तो ये आया जो जौनपुर में कत्ल हुआ उसका राजेश यादव का भाई जो है, वो उसका क्या नाम है, इंस्पेक्टर का भाई जो है, उसका तुरंत कत्ल होना चाहिए था, तुरंत हाल। 16 साल के बच्चे को यार बताओ, कोई गुनहगार भी नहीं था वो, और उसकी ऐसी गर्दन एक ही बार में गिर पड़ी नीचे। जान सबके ऐसे, कोई मुस्लिम है या हिंदू है, कोई भी। जी क्या नाम? मेरा नाम चाहत अली। जी बताइए। कहीं रखा थे बहुत परेशान कराया, कुछ मतलब ना है। गंजे भैया बंद करवाओ जी, हाँ गौशाला बनवाओ। हाँ ये बहुत बड़े तंगे भैया, गैयों से बहुत तंगे। रात को खेत पे जाके गंजे रखा, बहुत परेशान है। इस सरकार में भैया एक ही फायदा हुआ है बस। जी बताइए। सिर्फ एक फायदा हुआ 2014 से, कि आप कितना भी रुपया बांध के घूमते रात भर, कहीं भी चले जाए, कोई चोटा लपटा नहीं मिला, लूटपाट। हाँ ये इस सरकार में ये तो हुआ है, गुंडागर्दी नहीं, ये काम हमें पसंद आया। बस एक काम पसंद आया। हाँ ये काम पसंद आया बस। और रात भर गंजर खाते, दिन भर अपना मेहनत करें। बहुत परेशान है। जितने गेहूँ हुए सभी खाली एक शरीर, बहुत लोगों खेतों में टाड़ बन गौशाला में कहीं गौशाला नहीं? गौशाला नहीं है। जैसा बड़ेरिया है उधर बक्सर दूर तो वही आती है। हुसैनपुर बहुत है गंजों को बहुत लंबी परेशानी। क्या दर्शकों, यहाँ लोग कहना है कि यहाँ सबसे बड़ी समस्या है गौशाला। शासन को तो ध्यान देना चाहिए, गौशाला की जो व्यवस्था वहाँ की जाए, क्योंकि आसपास
पूरा कटरी का इलाका है, बहुत हजारों यहाँ गैया हैं, लेकिन यहाँ जनता कहना है कि रात रात भर गैया रखा रहे हैं, इससे कि यहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत है उन लोगों को। गेहूँ खाई जाती है, साथ ही साथ और भी दिक्कतें हैं। और लोग उनसे बात करते हैं। कोई और कुछ बोलना चाहता है? जो कहना कर लो। जी, आपका क्या नाम है? नाम है मेरा। जी, कुछ कहना चाहते हैं? क्या कहें बेटा, ये गइयों फइयों की समस्या चल रही है देश में। सुनते हैं कि मस्जिदों में सर्वे हो रहा है, कभी ना हुआ कि वो अरे पैदा हुआ हम जब से तो कुछ देखा ना भैया। ये इसी हुकूमत में हो रहा है जो कुछ हो रहा है। हाँ, तो ये सब मुसलमानों की दुश्मनी कर रहा है। क्या कर रहे हैं भाई, देश से मुसलमान निकल थोड़ी जाएगा, है रहेगा देश में ही। कितना मार डालोगे, कितना क्या करोगे, है फिर भी देश में रहना है। कहीं पैदा हुए ही मर जाएंगे, कहीं बाहर ना जाएंगे भैया। हाँ, यही मसला, यही कहना है हमारे लिए। संभल में हिंसा हुई है, हाँ 5 जो नवयुवक थे वो मार दिए, हाँ और बहुत छोटी छोटी उम्र के लड़के हैं, जो कोई 20 साल का है, कोई 21 साल का है। ज्यादातर लोग नौजवान है जो मारे। हाँ, हम जैसे ही मारे, बेगुनाह मारे जी। अबे सर्वे क्यों करा, उसमें क्या सब बजट तो पहले से ही बना दिया है। बना लिया है, मंदिर हाँ, बनाया, 500 पुरानी मस्जिद, 500 साल पुरानी मस्जिद, उसमें सर्वे करा, तमाम हिंसा करवा दी, जान से लोग मारे गए। जी अच्छा लगता है उन लोगों को? क्या है सरकार में, क्या है, क्या कर रहे हो ऐसा भैया? लेकिन स्थानीय लोग कहना है कि उससे वहाँ पहले मंदिर था 500 साल पहले, फिर वो मस्जिद बना दी बाबर के आदेश के बाद। कोई पैदा उसका रह गया 500 साल पहले का, जो उसमें पूजा करी किसी ने? वो बताया हमें कि 500 साल पहले इतिहास में दर्ज होता है, इतिहास में दर्ज है। बाबर की एक किताब बाबरनामा, उसमें सब दर्ज है कि कब कौन सी चीज कहाँ। अब ऐसे जो बाबरी मस्जिद का जो बवाल था वो भी क्या नाम है पूरा उसमें दर्ज था, उसी के आधार पे कोर्ट ने फैसला दिया। कोर्ट भी इतिहास के पन्नों के आधार पे फैसला देता है। बाबरी मस्जिद का जो कहना था वो सही कर दी, और वो ये भी तय हुआ था कि कोई मस्जिद की ऐसा ना होगी, है ना। फिर भी हो रही है, क्या फायदा, फिर भी अपनी ढहनलाई चला रहे हैं सरकार में, तो ये ठीक नहीं है। हाँ, तो ये देखो कि हम भी इंसान हैं भाई, हिंदू मुस्लिम सब एक रह रहे हैं, तो मैं आप देश में सभी है। हाँ, कोई नफरत ना किसी से करता। हम भी हिंदुओं में जाते हैं, वो भी आते हैं हमारे यहाँ, और प्रेम से रह रहे हैं, कोई बात ना है कैसी भी। हाँ, जो करवाते तो यही लोग हैं, बीजेपी तो देश को देख देख के परेशान है यार। हमारे यहाँ तो लोग बड़ी शांति सुकून से सारी कौमें रह रही हैं, लेकिन हम लोग ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे यार बाहर जा रहे हैं या उधर के इधर आ रहे हैं तो रास्ते में खतरे करते हैं। भाई चलो घर पे बैठे, अब रास्ते में आना जाना दुश्वार है। आदमी जा रहा है निकल में तो सोच रहा है कैसे मैं अपने सफर में पूरा करूंगा, कहाँ पहुंचूंगा। ये बात है अच्छी नहीं। हाँ थी यार, ये सब बड़ी शांति से रहते हैं, सब लोग आते बजाते रहते हैं। आज ये माहौल बना दिया है, माहौल दूसरा बन गया है। हाँ माहौल गलत बन गया है। इस माहौल को संभालो भैया। तो दर्शकों, हमने आपको इस गांव की पूरी बात बताई भाई, और साथ ही साथ ये गांव सैफवान क्षेत्र में आता है, और यहाँ के लोग कहना है जो संभल में हुआ गलत हुआ, और ऐसा दोबारा न हो पाए, देश में अमन शांति बनी रहे। आप बने रहिए MK News 97। धन्यवाद।